परमवीर अल्बर्ट एक्का के पुत्र विंसेंट एक्का के साथ ये कैसा न्याय। रहते हैं मां के साथ फिर भी नहीं मिल रहा आवास भत्ता। उन्होंने आवास के लिए कभी आवेदन नहीं दिया। बीडीओ कहते हैं उनके नाम से है आवास आवंटित, इसलिए कट रहा पैसा। विंसेंट कहते हैं जब हमने आवेदन ही नहीं दिया तो आवास किसको मिला। आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। रमेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। अपने अदम्य साहस से शत्रुओं के खेमे में त्राही त्राही मचाने वाले परमवीर अल्बर्ट एक्का को पूरा देश सम्मान देता है, उनकी प्रतिमाओं के सामने नतमस्तक रहता और उनके परिजनों का भी सम्मान करता है। उसी परमवीर के पुत्र विंसेंट एक्का अपना हक पाने के लिए गुहार लगाने को विवश हैं। उनकी विवशता एक प्रकार से चौंकाने वाली है और विडंबना भी। विंसेंट एक्का को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जारी प्रखंड में अनुकंपा के आधार पर पहले कार्यालय में नियुक्ति पत्र दिया था। उस समय की सरकार ने काफी वाहवाही पाई थी। आज उसी परमवीर का पुत्र न्याय पाने की फरियाद लगाने को विवश है। वो न्याय लगा रहे हैं आवास भत्ता के लिए। वहीं गुमला जिला में एक उदाहरण ऐसा भी है कि एक बीडीओ रहती थी सरकारी आवास में और आवास भत्ता भी ले रही थी, जबकि विंसेंट एक्का ने कभी सरकारी आवास के लिए आवेदन ही नहीं दिया, फिर भी आवास का पैसा उनकी तनख्वाह से कट रहा है। विंसेंट रहते हैं मां के साथ चैनपुर आवास में। सभी लोग जानते हैं कि परमवीर के पुत्र विंसेंट एक्का अपनी मां बलमदीना एक्का के साथ चैनपुर के आवास में रहकर जारी प्रखंड में काम करने जाते हैं। उन्होंने कभी आवास के लिए आवेदन ही नहीं दिया। उन्हें ये भी नहीं पता कि उन्हें आवास मिला है, लेकिन आश्चर्य की उनकी तनख्वाह से आवास भत्ता कट रहा है। विंसेंट कहते हैं जब उन्होंने सरकारी आवास के आवंटन का आवेदन ही नहीं दिया तो उनके नाम पर आवास आवंटन कैसे हुआ। यदि आवास आवंटन हुआ तो उसकी जानकारी लिखित रूप में दी जानी चाहिए थी। परमवीर के पुत्र विंसेंट एक्का जारी प्रखंड में लिपिक पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने 13 अगस्त 2020 को जारी प्रखंड के विकास पदाधिकारी को एक आवेदन सौंपा। आवेदन में कहा गया है कि 16 नवंबर 2013 को उनकी नियुक्ति हुई थी, तभी से उन्हें मकान भत्ता का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जबकि उन्होंने सरकारी आवास आवंटन के लिए कभी भी आवेदन ही नहीं दिया था। माह अप्रैल 2017 से सितंबर 2019 तक एवं माह मई 2020 से जुलाई 2020 तक यानी कुल 32 माह का मकान भत्ता बकाया है। उन्होंने बीडीओ से बकाया मकान भत्ता का भुगतान कराने का आग्रह किया था। क्या कहते हैं बीडीओ। 3 साल पहले से लिपिक विंसेंट एक्का के नाम पर सरकारी आवास आवंटित है, इसलिए उनका आवास भत्ता सरकारी नियम के अनुसार कट रहा है। प्रखंड में कार्यरत सभी कर्मियों के आवास भत्ता की कटौती की जा रही है। हमारे जाने से पहले ये व्यवस्था लागू है। नियम तो सबके लिए लागू होता है। सूचना अधिकार के तहत डुमरी प्रखंड के बीडीओ ने सूचना दाता को ये सूचना उपलब्ध कराई है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी स्वयं निकासी और व्ययन पदाधिकारी होते हैं। इस नाते पूर्व प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा स्वयं मकान किराया भत्ता की निकासी की गई है। प्रखंड विकास पदाधिकारी के लिए मुख्यालय में आवास आवश्यक है, चूंकि प्रखंड विकास पदाधिकारी के लिए बना आवास जर्जर है। उस मकान में आवासन जोखिम भरा है। इस कारण से तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी आपातकालीन आवास के रूप में पंचायत मंडप का उपयोग कर रही थी। सरकारी आवास में आवासन करने पर आवास भत्ता लिया जाना नियम विरुद्ध है। इसके लिए आवास भत्ता लेने वाले पदाधिकारी स्वयं जिम्मेवार हैं। यदि आवास भत्ता नियम विरुद्ध लिया गया है तो उस राशि की वसूली के लिए नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। आजाद सिपाही में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें
और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।